पेपर देखने वाले हैं जून 2009 का। इसके पहले हमने 2008 तक के हमने सभी पेपर हमने चेक किए, उसके अंदर हमने डेरिवेटिव पोर्शन चेक किया था, राइट। आपको क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में आपको ये एग्जांपल खुद ट्राई करना है, बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपने पेपर सॉल्व किया होगा। नाउ आई डू कंपेयर विथ मी, ओके, नाउ आई डू क्रॉस चेक विथ मी। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, इफ y इक्वल टू log इन ब्रैकेट x प्लस a अपॉन a माइनस a प्लस cos x डिग्री प्लस e रेज टू ax इनटू cos bx प्लस c, देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार्टिंग हम करेंगे सॉल्यूशन से, जो हमको एग्जांपल दिया वो लिखेंगे। तो y इक्वल टू log इन ब्रैकेट x प्लस a अपॉन a माइनस x प्लस cos x डिग्री एंड प्लस e रेज टू ax इनटू cos bx प्लस c। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल एक साथ में दे दिए, ऐसा बोले तो भी चलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली हम dy बाई dx नहीं ढूंढ सकते, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको y इक्वल टू u प्लस v प्लस w एज्यूम कर लेना, यानी ये मेरा u हुआ, ये मेरा v हुआ और ये मेरा w हुआ, और तीन फंक्शन को मैं सेपरेटली फाइंड कर लूंगा और बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। मीन्स कहने का बात क्या है कि इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो dy बाई dx हो जाएगा y का, u का डेरिवेटिव du बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx और w का डेरिवेटिव w बाई dw बाई dx। तो दिस इज माय इक्वेशन स्टार्ट। तो मैं सेपरेटली अभी u v w का सेपरेटली फंक्शन लिख के उसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। इस तरह ये एग्जांपल करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो उसमें कुछ गलती नहीं है, पर आपको वो एग्जांपल बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट, और कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो स्टेप वन के u इक्वल टू क्या होगा, तो u इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस a अपॉन a माइनस x। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो आपको पता है लॉग में क्या होता है, तो इम्प्लाइज u इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस a माइनस लॉग इन ब्रैकेट a माइनस x, राइट। आप डायरेक्टली चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, पर वो थोड़ा एग्जांपल लेंदी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह करना है। ओके, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज अ du बाय dx, जो मुझे यहाँ पे चाहिए देखो, तो इस तरह हम ढूंढ लेंगे। log x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस a का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाद में माइनस log a माइनस x का 1 अपॉन a माइनस x इंटू माइनस x, a माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, राइट। यहाँ पे x प्लस a था तो उसका डेरिवेटिव 1 हुआ, यहाँ पे a माइनस x है तो उसका डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, वो मल्टीप्लाई किया, राइट। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, 1 अपॉन x प्लस a माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a माइनस x, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर du बाई dx क्या मिलेगा, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस x प्लस a अपॉन x प्लस a माइनस एक्स। तो मैं इसको रिवर्स लिख देता हूँ, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, समझ में आया। a प्लस बी है तो उसको मैं रिवर्स लिख सकता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करते थे एक्स एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू 2a अपॉन दिस इज स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको दे दो नंबर 1, समझ में आया। ओके सर, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर तो कुछ नहीं, पर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, u बाई v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी चलता है। ओके, और आप ऐसे करते हो तो भी चलेगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट फोकस करेंगे u के बाद v पे। v क्या है, v इक्वल टू cos x डिग्री, राइट। तो वी नो दैट v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय dx। ओके, cos x डिग्री का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x डिग्री इनटू d बाई dx ऑफ व्हाट,
x डिग्री। अब x डिग्री का मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन x डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री इक्वल टू x पाई बाय 180। ओके, तो इसको हमको अभी डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन x डिग्री इंटू x पाई बाय 180 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। दिस इज माय क्या हो जाएगा, dv बाय dx। ओके, बाद में हम फाइंड करेंगे w के लिए, राइट। याद रखना इस यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट करना आना चाहिए, x डिग्री इक्वल टू x पाई बाय 180, यानी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसको यहाँ पे पाई बाय 180 लिखा। ओके, तो ये चीज याद रखना, दिस इज माय dv बाय dx। इसको दे देंगे हम नंबर 2। ओके, देन वी विल फोकस ऑन द w। w क्या है, w इक्वल टू e रेज टू ax इनटू cos bx प्लस c। तो यहाँ पे आपको यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यूवी रूल कैसे होगा, तो वी नो दैट w का डेरिवेटिव dw बाई dx, v एज इट इज, v बोले तो cos bx प्लस c एज इट इज। ओके, e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू ax इंटू a। ओके, बाद में माइनस e रेज टू ax एज इट इज इंटू cos bx प्लस c का माइनस साइन bx प्लस c इंटू bx प्लस c का p। ओके, तो यहाँ इस तरह हमने यूवी रूल अप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो e रेज टू x कॉमन, राइट, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a cos bx प्लस c, राइट, माइनस माइनस प्लस b sin bx प्लस c। तो दिस इज योर dw बाय dx। ओके, तो इसको दे देंगे हम नंबर 1, 2 एंड 3। तो यूजिंग 1, 2 एंड 3 तो क्या करेंगे, यूजिंग 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन स्टार, जो स्टार था उसके अंदर हम ये सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको dy बाई dx क्या मिलेगा, तो dy बाई dx इज नथिंग बट u, du बाई dx बोले तो कहाँ गया, ये रहा, राइट, इट इज अ 2a अपॉन स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बाद में प्लस dv बाई dx बोले तो ये रहा, तो वो माइनस ही है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस साइन x डिग्री इंटू पाई बाय 180, राइट, बाद में dw बाई dx बोले तो ये स्टेप, तो प्लस e रेज टू x इन ब्रैकेट a cos bx प्लस c प्लस b sin bx प्लस c। तो इस तरह आपको ये dy बाई dx ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप इनको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो इसे ही आपको सेपरेटली u v w एज्यूम करके ही आपको ये एग्जांपल करना है। ओके, नाउ टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या था कि इफ sin y इक्वल टू x sin in bracket a plus y, then show that what sin a dy by dx equal to sin square a plus y। ऐसा था हमको क्या प्रूव करना है, sin a dy by dx is equal to sin square in bracket a plus y। Going to show that like this, right। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, राइट। पहले हम क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो साइन y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट a प्लस वाई। ओके, इस तरह करेंगे। क्यों हमको इसको डिनोमिनेटर में लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ऐसा आपको याद है कि u बाई वी रूल के अंदर डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो फंडा हमारा क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे u बाई वी रूल लगेगा, तो u बाई वी रूल क्या है, तो साइन a प्लस वाई एज इट इज इंटू साइन y का हो जाएगा cos y माइनस साइन y एज इट इज, और साइन, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रूल दिखा देते हैं,
डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन ए प्लस वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन वाई, माइनस साइन वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन इन ब्रैकेट ए प्लस वाई, होल अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है तो साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस वाई। तो यहाँ से आपको फंडा क्लियर होना जाना चाहिए कि हमको यहाँ पे जो प्रूफ था उसके अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाए, दैट्स वाई हमको इस हिसाब से एग्जांपल करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देयरफॉर वन एज इट इज साइन ए प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई एज इट इज, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, पैरामीटर रिमेन एज इट इज इंटू ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, यानी पैरामीटर का डेरिवेटिव क्या होगा ए प्लस वाई का, ए का 0 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो होल अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको चेन रूल आना चाहिए, और चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे याद रखना है कि y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो भी दिमाग में फिक्स रखना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, तो इसको मैं सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस वाई, राइट, और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों स्टेप में देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो क्या मिलेगा इन ब्रैकेट साइन इन प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस इन प्लस वाई, राइट। तो एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो इसका सा जो है वो हमारा साइन है होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो वी नो दैट दिस फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या है माइनस है, दैट्स व्हाई दिस इज माय अल्फा एंड दिस इज माय बीटा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज साइन अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस वाई प्लस, पर यहाँ पे कौन है माइनस है, दैट्स व्हाई माइनस बीटा, बीटा बोले तो वाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी, ये चीज याद रखना है, यहाँ पे अल्फा जो है वो ए प्लस वाई काम कर रहा है और बीटा जो है वो वाई काम कर रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो उसके हिसाब से साइन अल्फा बोले तो ए प्लस वाई, माइनस बीटा बोले तो वाई, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो उसके हिसाब से क्या आ गया देयरफॉर साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई वाई कैंसिल, ये क्या मिला साइन ए, हैंस हमारा जो आंसर है वो प्रूव हो गया, राइट। ये साइन ए डिवाइड बाई डी एक्स है, उस डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन ए दोनों चलता है, राइट। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, साइन ए डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस वाई, हैंस प्रूव, राइट। तो इस तरह आपका पूरा एग्जांपल सोल्व है। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो इक्वेशन दिया है उसमें से आपको x को जनरेट करना है और उसके बाद ही आपको इस तरह उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, okay student, now to focus on the example number 3, x equal to sin t and y equal to sin t, then show that 1 minus x square d square by d square minus x divided by dx plus p square y equal to 0। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए दो मेथड है, राइट। मैंने दोनों मेथड से एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया, तो यहाँ पे आप देख लो कोई भी एक मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन टी दिया है तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि t इक्वल टू साइन इनवर्स x। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा pt इक्वल टू साइन इनवर्स y, राइट। ये साइन है वो यहाँ पे आ गया, दिस वाज साइन इनवर्स y हो गया और pt एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी t है वो एज इट इज था और ये साइन सामने हो गया, दिस वाज साइन इनवर्स x। तो इसके हिसाब से क्या हो गया देयरफॉर t इक्वल टू 1/p साइन इनवर्स y, ऐसा करना है। अभी भी नो दैट t इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू t के हिसाब से
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/p साइन इनवर्स y। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p रिमेन एज इट इज। साइन इनवर्स y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे y है, जैसे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ अभी हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, राइट। ये स्टेप को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम टेकिंग स्क्वायर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह ये एग्जांपल करना पड़ेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे? ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू टेक द डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy/dx। ओके, p स्क्वायर एज इट इज 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का पावर आ गया था, एक पावर कम हो जाता है, उसके हिसाब से 2y इंटू dy/dx। बाद में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, dy/dx का पावर है, तो पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से 2 dy/dx इंटू dy/dx का d²y/dx स्क्वायर। हाँ, ये चीज याद रखना, dy/dx होल स्क्वायर, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 dy/dx इंटू dy/dx का d²y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx होल स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके, dy/dx होल स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p स्क्वायर ये माइनस आगे आ जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2p स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? 2 आ गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इंटू d²y/dx स्क्वायर प्लस माइनस 2x dy/dx होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखते हैं तो 2 dy/dx कॉमन है, राइट। तो 2 dy/dx कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे dy/dx 2 dy/dx 2 dy/dx पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? इम्प्लाइज माइनस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर माइनस 2 बार आ गया dy/dx, एक बार आ गया, तो क्या बचेगा? x dy/dx। तो इस स्टेप को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx स्क्वायर y नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर y इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, राइट। तो इस तरह ये पूरा आपका एग्जांपल सोल्व हो जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 4, x एंड y हमको सेपरेटली दिया है, तो यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे हमको याद रखना है u/v रूल यूज करना है। क्या करना है? u/v रूल। ओके, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx/dt, राइट। a एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t। ओके, होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a एज इट इज 2t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t माइनस 2t क्यूब, राइट। ये माइनस माइनस प्लस 2t अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 2t प्लस 2t क्यूब होल अपॉन
1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, बाद में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2t क्यूब कैंसल, 2t प्लस 2t इज 4t, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 4at अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज माई dx by dt। सिमिलरली वी विल फाइंड व्हाट dy by dt। तो dy by dt पे इसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो y क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से मैं dy by dt फाइंड करता हूँ। तो क्या हो जाएगा dy by dt इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे क्या लगेगा u by v रूल लगेगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, 2bt का आंसर आ जाएगा 2b माइनस 2bt एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे u by v रूल आपको यूज करना है और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के कैलकुलेशन करना है, ओके ओके। बाद में वापस जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2b कॉमन, तो इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b बाहर आ गया, तो दिस इज माय व्हाट 2t, सॉरी 2b ये बाहर आ गया, तो दिस इज 2t स्क्वायर, ओके। देख लो ये 2b जो है कॉमन आ गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस t इंटू 2t एंड 2t स्क्वायर, तो होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा 2b इन ब्रैकेट 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो दिस इज माय dy बाय dt। देयरफॉर आपका dy बाय dx क्या आ जाएगा, इज अ dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt हमारा क्या है, तो dy बाय dt ये स्टेप है, तो लिखेंगे वो इट इज नथिंग बट 2b in bracket 1 plus t square whole upon 1 minus t square का square whole upon, सिमिलरली ये लिख देंगे तो 480 upon 1 minus t square का square। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इट इज नथिंग बट 2b in bracket 1 plus t square whole upon 4at, ओके। तो यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर इज 1 बाय सॉरी b in bracket 1 plus t square upon 2 2 is 4 and 2 8 t। So this is your answer is what b in bracket 1 plus t square upon 2 8 t, okay। and therefore यहाँ पर लिख देंगे dy by dx is equal to b in bracket 1 plus t square upon 2 8 t। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको u by v रूल पे फोकस करना है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 5, x raised to y equal to e raised to x minus y, then we have to show that like this। तो यहाँ पे ध्यान रखना वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल होता है तब हम लॉग मेथड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लॉग मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा लॉग x रेस्ट टू y इज इक्वल टू लॉग e रेस्ट टू x माइनस y, राइट। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा y आगे आएगा log x इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस y जो पावर है वो आगे आ जाएगा log e, ओके। तो वी नो दैट log e इज 1, तो उसके हिसाब से क्या होगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ओके। बाद में आपको क्या करना है कि माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y log x प्लस y इक्वल टू x, राइट। इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा इट इज log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, एंड देयरफॉर हमारा y मिलेगा क्या x, और इसको नीचे ले लेते हैं, तो log x प्लस 1 है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1 प्लस log x। तो आपको इस एग्जांपल को यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा।
बाद में ही आपको डेरिवेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, यानी यू बाई वी रूल करेंगे तो ही स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं यू बाई वी रूल अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट। डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स का 0 प्लस 1 बाई एक्स होल अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, राइट। तो इस तरह आपको क्या करना है, u बाई वी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ऊपर क्या मिलेगा, इट इज 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इज 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे x इंटू है ना, x इंटू 0 प्लस 1 बाई एक्स इज 0, सॉरी 1 बाई एक्स, x कैंसिल, द आंसर इज 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो 1 1 कैंसिल एंड देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। हैंस तो इस एग्जांपल के अंदर आपको इतना सिंप्लीफाई करने के बाद यू बाई वी रूल अप्लाई करना है, राइट। तो इस तरह आपका पूरा 5th एग्जांपल खत्म हुआ, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, 5th एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा है। आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है तो आप मुझे बोल दे, राइट। 6th एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना था, sin x प्लस cos x, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बाद में सेकंड डेरिवेटिव ढूंढना है, बाद में f x इक्वल टू 0 करके मैंने x का वैल्यू ढूंढना है। तो tan x इक्वल टू 1 आता है, तो नो दैट tan x का वैल्यू कब 1 आता है, पाई बाय 4 है। तो उसके हिसाब से पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 लिया है, राइट। क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, दैट्स व्हाई हम दो ही वैल्यू ले सकते हैं। बाद में हमको 1 बाई 1 ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके लिखा है कि cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 1 बाई रूट 2 होता है, कैसे कन्वर्ट होता है 5 पाई बाय 4 वो भी दिखा है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। इसमें किसी भी जगह पे आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।